काफ़ी सत्संग होता है। बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई और ऐसी ऐसी बातें बताई कि जो मैंने देवी देवताओं का है ना अनुभव टाइप। हाँ, बहुत से अच्छी अच्छी बातें बताई इन्होंने। लेकिन जग भी जैसे कराते थे उसमें भी जैसे किसी कोई कामना तो वो भी पूरी कर देते। लेकिन अब क्या मौन होने की वजह से को क्या पता है। हाँ, और तो सब चलेगा। तो रामनामे लिखने का है क्या? हाँ, ये भगवान के लिए डायरी। चलो ये महाराज जी बैंडेड जैसे कहीं चोट लग जाती है, कट जाता है, तो इसे चिपका लीजिएगा आप। तो और ये भी टेप है इसी तरह का, इसको भी आप इसी में लगा सकते हैं। ये कहीं भी दर्द और हो ये तो सर अपने जग्गों के माध्यम से यहाँ चित्रकूट के माध्यम। अच्छा, ये भी कहीं नहीं जाते भंडार। अच्छा, यहीं पर है। अभी वो जो अभी भंडार होगा न वो महात्मा जाएंगे, न ये जाएंगे, न इधर के 3-4 जाएंगे। अच्छा। एक भी नहीं जाएंगे जो भगवान भरोसे। अच्छा, एक चीज़ है जो त्रिवेणी दास के यहाँ है, खैर ज़्यादा हम नहीं वो कहेंगे। तो त्रिवेणी से महाराज जी का सब चलता है भगवान भरोसे। तो जो श्रद्धा भक्ति से अपना जो ऐसे महात्माओं की जो सेवा करता है उसी के लिए लिखा है ना, सेवा संतन की करो सांची मन में प्रीत, बिन कसनी हरि नाम मिले चरियारी हैरी, तन मन धन ते ना डिगो चाहे शरीर कट जाए, संत कृपा ते हरि मिले फिर मर के जी जाए, या से जग में आए कर सत्य धर्म नहीं छोड़ प्रभु के। है दोस्तों, चित्रकूट वाले में आपका स्वागत। आज हम चित्रकूट में टाटी घाट पे आए हुए हैं और आज आप एक मौनी संत से मुलाकात कराएंगे और उससे सत्संग करेंगे। देखते हैं कि मौन है कि नहीं है और पूछेंगे उनसे कैसे यहाँ रहते हैं, किस तरह अपना जीवन यापन करते हैं। और बने रहिए इसे वीडियो में, आपको दिखाते हैं। आगे चलते हैं, महाराज जी से मिलते हैं। चलिए, देख सकते हो दोस्तों किस तरह में यहाँ से जा रहे हैं। आगे महाराज जी से सत्संग करेंगे। चलिए बने रहिए इसे और आगे दिखाते हैं, महाराज जी से मिलते हैं। चलिए पहुंच गए महाराज जी के पास। देख सकते हैं दोस्तों, ये मौनी बाबा महाराज जी हैं जिनसे अभी सत्संग करेंगे। और चलिए आगे सत्संग करते हैं महाराज जी से और मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों किस तरह यहाँ पे मौनी महाराज है। हाँ, मौनी महाराज जी ये भगवान है ना दवाइयाँ है, कोई भी चोट लग जाती है ना तो दवाई के बारे में तो आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि दवाई को महाराज जी को क्या पता है। हाँ, और तो सब चलेगा। तो रामनामे लिखने का है क्या? हाँ, ये भगवान के लिए डायरी। चलो ये महाराज जी बैंडेड जैसे कहीं चोट लग जाती है, कट जाता है, तो इसे चिपका लीजिएगा आप। तो और ये भी टेप है इसी तरह का, इसको भी आप इसी में लगा सकते हैं। ये कहीं भी दर्द और हो ये तो सर दर्द के लिए जैसे झंडूबाम होता है, जैसे सिर दर्द है, कहीं कमर में है, झंडूबाम। इसे लगा लेंगे तो दर्द सही हो जाएगा। कहीं जल वल जाएगा तो कहीं जल जाएगा, जैसे कहीं घाव हो गया तो उसे पाउडर है पाउडर है, इसे छिड़क दीजिएगा तो सही हो जाएगा। ये चोट लग जाए तो क्रीम है। ये क्रीम में चोट लग जाए, जैसे पैर में नहीं कहीं गिर पड़ गए तो वहीं लगा लेंगे ना, ठीक तो ये क्रीम। ये डेटॉल से साफ करके आप पट्टी कर सकते हैं। हाँ, जैसे चोट लग जाती है। घाव वाव है नहीं सूख रहा है ना, तो थोड़ा जो है इसे साफ करके पट्टी आप बांध सकते हैं। ये पट्टी का ही पूरा है। और ये पट्टी है और ये कैंची है, इसे काट लीजिएगा। ये भी यही पट्टी है। कैंची जैसे कोई चीज़ यही तमाम सामान है ना, काटने के हाँ, उसे काट कर मैं लगा सकते हो। और कोई और जैसे महात्मा है ना, जैसे आ गया आपके पास, उसके पास नहीं तो दे भी सकते हो। हाँ, भाई उसको तुम भी लगा- लगाओ, हम भी लगाओ। सही। हाँ, क्योंकि ये सब अच्छी चीज़ है। ये प्रभु आपके लिए डायरी। ये पपड़ी है, सुमन पपड़ी है, ये किताब है। जैसे आप लिखेंगे तो अच्छा बात है, ना लिखे तो कोई जैसे महात्मा आते हैं ना, तो सीताराम सीताराम इसमें लिखना राम 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 राम। हाँ, यदि आप लिखेंगे तो अति उत्तम है, ना लिखेंगे तो कोई बात नहीं। हाँ, तो महाराज जी मैं थोड़ा परिचय दिए देता हूँ। जी तो महाराज जी हमारे जो है, जी। इनको भी मैं कब से कि इनको देख रहा हूँ 12-15-20 साल तो हो गए ना। हाँ, लगभग इनको भी मैं 20 बरस से लगभग देख रहा हूँ। अच्छा तो इसके पहले क्या है कि उधर एक महात्मा जी कुटी थी, उधर ही कुछ दिन रहे। वहाँ पे। हाँ, जी। तो धीमे धीमे गिर गई। फिर महाराज जी कुछ समय के बाद, अच्छा पूरा ईंटा उठा बन गई क्या कुटी? हाँ, हाँ, पहले कच्ची कुटी थी, गुफा थी और साधारण कुटी थी। हाँ, वो लगता खपरा था, लेकिन अच्छा हुआ भगवान की कृपा से गुफा है ना भी। हाँ, अंडरग्राउंड गुफा भी महाराज जी की है। तो महाराज जी जो है, इनका जो है विशेष का मौन भी है और ये बहुत अच्छी साधना जानते हैं। लेकिन अब समस्या क्या है कि मौन होने को जो किसी को बताते नहीं। बताते क्या, जब मौन ही नहीं तो बताएंगे हमेशा महाराज जी मौन रखते हैं। हाँ, हमेशा ही मौन रहते हैं। तो महाराज जी की जो साधना है बहुत ऊंच कोटि। जब मैंने बोलते थे महाराज जी, मैंने 10-12 साल पहले बोलते, तो इनका हमारा काफ़ी सत्संग होता है। बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई और ऐसी ऐसी बातें बताई कि जो मैंने
देवी देवताओं का है ना अनुभव टाइप। जी हाँ, बहुत से अच्छी अच्छी बातें बताई इन्होंने। लेकिन जब भी जैसे कराते थे उसमें भी जैसे किसी कोई कामना हाँ। तो वो भी पूरी कर देते। जी। लेकिन अब क्या मौन होने की वजह से अब कुछ बता भी नहीं सकते। सही है। और हम लोग को बहुत दिन हो गया जी, जी। तो थोड़ा बहुत भूल भी गए हैं। नहीं तो महाराज जी तो ये बहुत कुछ जानते हैं। और कहाँ तक बताइए, जहाँ पहले वहाँ रहते थे आपके तो बिहार कहाँ, गाजीपुर साइड, बिहार साइड है ना, उधर तो आ रहते थे। हाँ, तो ये महाराज जी उधर बिहार साइड गाजीपुर साइड रहते थे। तो जग भी कराते। अच्छा अच्छा। तो जग में क्या है, जिस कीर्तन करवा रहे हैं तो कीर्तन हुई तो जो जैसे कामना नहीं, कुछ लोग जैसे कामनाओं में उनकी कामना भी महाराज जी जग के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम पूरी भी कर लेते हैं। लेकिन अब जब बोलते ही नहीं तब क्या कहा जाए। अच्छा, जो इनका अनुभव है तो हमारे जो है ये पूरे जो है, हाँ, चित्रकूट में नहीं कि ये माने ये टाटी घाट में इनके जैसा अनुभव जैसे ये पहले हमको बताए हैं, ऐसा अनुभव शायद हमको लगता है यहाँ नहीं। यहाँ तक कि रामदास जी के पास भी नहीं। रामदास, खैर ज़्यादा उनके बारे में न बोलेंगे क्योंकि पहुँच जाएगा वीडियो तो कल से नाराज हो जाएंगे। तो इनका भी माने अनुभव उनसे भी मैंने सब पूरे जो कंपेयर किए हैं। बहुत अच्छा इनका अनुभव। लेकिन अब समय के अनुसार ये बता भी नहीं सकते हैं। महाराज जी लिख लेते होंगे, लिख लेते हैं। हाँ, लिख तो लेते हैं लेकिन लिख करके ही बताएंगे। जी। लिख के बता सकते हैं। हाँ। अच्छा, राम नाम तो अपना जपते हैं, पाठ भी करते हैं। और बहुत समय हो गए इनको, 20 साल तो हो गए ना महाराज। हाँ, 20 साल हो गए। काफी लंबा समय। हाँ, तो इस तरह से इनकी कई घटनाएं हैं, माने कई ऐसी लीलाएं हैं माने जो माने अपने जग्गों के माध्यम से, यहाँ चित्रकूट के माध्यम से। अच्छा, ये भी कहीं नहीं जाते भंडारा। अच्छा, यहीं पर है। अभी वो जो अभी भंडारा होगा न वो महात्मा जाएंगे, न ये जाएंगे, न इधर के 3-4 जाएंगे, अच्छा। एक भी नहीं जाएंगे। जो भगवान भरोसे। अच्छा, एक चीज़ है जो त्रिवेणी दास के यहाँ है, हाँ। खैर ज़्यादा हम नहीं वो कहेंगे। तो त्रिवेणी दास के यहाँ इनको पाठ से अलग कर दिया गया। तो कोई भी सामान बटेगा नहीं, इनके पास आएगा न उनके पास आए ना। जैसे आप लोग 10-20 लोग नहीं, हाँ, तो हमारा एक सबको एक बांट जगह दें। दे देते हैं। हाँ, सही। तो उसमें क्या है कि इनके पास ये नाम तो इनके जाएगा, खाता सब रहेगा, लेकिन इनका पहुँचेगा क्योंकि ये लेने जाएंगे नहीं और उनकी क्या गरज है पहुँचाने की। जी। तो वही सामान क्या है माने थोड़ा दुरुपयोग होता है, लेकिन ठीक है जैसा प्रभु की इच्छा। तो ये महात्मा, एक वो महात्मा रामकृष्ण दास नाम है इनका, मौनी जी नाम है। इधर क्या नाम उनका, नारायण दास जी, वो कुटिया भी चलेंगे सब लोग। तो ये लोग कहीं जाते हैं, भंडारा में भी नहीं जाते। तो इनके पास क्या है कि सब कोई पहुँचता भी नहीं। कोई नहीं। तो इन्हीं के लिए कभी कभी हमने वो चित्रकूट नमस्ते वाले में कहे थे कि कुछ जैसे हमारे टाटी घाट के क्षेत्र में लगभग यहाँ से लेकर अनसुईया 50 महात्मा, 50 महात्माओं में 25 महात्माओं की व्यवस्था है जिनका माने उनकी लिस्ट में है। लिस्ट में तो ये भी है, लेकिन क्या है कि लिस्ट में तो है, सामान भी आता है, लेकिन कोई ना कोई बताता है और ना इनको प्राप्त नहीं हो आज पाता वहीं पे इनको। सब रख लेंगे तो हाँ, यहाँ तक पहुँच तो ही क्या है नहीं कि जैसे 50 का आया सामान तो 25 को तो बांट जी। दीजिए और 25 को कह देते हैं महात्मा यहाँ गए वहाँ जी गए। जी। तो आदमी भगत क्या है हाँ। कि उसको बेचारे क्या पता। अब अभी हमको आप लोगों में थोड़ा संपर्क था इसलिए लिवा लाए, यहाँ घूम टहल के वहीं बांट बूट के अपना चले जाते। जी, जी। कौन माने इधर उधर भटकता। तो ऐसे तो इन महाराज जी के पास जो भी सामान आता, यहाँ कोई भी सामान है, भगवान भरोसे कहवा जाए तब हम ठीक, ना हो तब हम ठीक। सही। हाँ, अब जैसे इनको साग सब्जी है, सिलेंडर की है, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी क्योंकि भंडारा में जाते नहीं। जी। अच्छा, जो वो 25 महात्मा वो सगले जाते हैं तो उनको भंडार की पूरी व्यवस्था उनको मिल जाती है। लेकिन अब इनके पास है कहो भी लकड़ी भाई भाई सिलेंडर वो का। फ्रंट में पड़ हाँ। जाते हैं तो लोग वहीं हाँ। पे दे के चले जाते हाँ, क्योंकि सारी गाड़ियाँ वहीं हैं। रुकती सारी वहीं। हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग जैसे हम लोग डालते हैं महात्माओं का, तो कोई जिससे पहुंचाता तो हम लोग वहाँ तक पहुंचा देते हैं। हाँ, अब हम जो कि देखो यहाँ 25 महात्मा जिसे हम ही जाते हैं। अब हम देखें कि महाराज जी का सिलेंडर चुक गया है, यदि अब हमारे पास हो पैसा तो 1500-1100 जो होता है दे भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी नहीं जाते हैं तो 100-200 उसको भी दे करके दर पर पहुंचा, क्योंकि एक सिलेंडर आता तो 6 महीने महाराज जी का बिल्कुल चल जाता 6 है। महीने तो खूब आराम से बीत जाता जी। है, क्योंकि एक मूर्ति बनाना। अच्छा, एक ही दफा इनको बनाना, जी जी। एक दफा बनाएंगे, शाम को 2-4 रोटी रख लेते बयारू को, ऐसे इनका चलता है। हाँ, तो एक वहीं टाइम हाँ, बना लेते हैं, दोनों टाइम खा हाँ, लेते हैं। दोनों मीटिंग यहाँ लगभग कोई महात्मा नहीं बनाता है। हाँ, एक टाइम हाँ, एक यहाँ ही से मीटिंग नियम सब है बनाते कि एक हैं। दफा भोजन बनाएंगे। और अब तो मान लो देखो ये लकड़ी उकड़ी देखो कटी रखी ना, इसी से। अब सिलेंडर क्या है, अब सिलेंडर के लिए 1100 रुपया चाहिए। बिल्कुल अब बिल्कुल। भगत क्या है, वहाँ तो पर्याप्त आ रहे हैं, अब यहाँ नहीं आ रहे हैं, तब चल भाई, जबकि सिलेंडर रखा है, जी। सिलेंडर है ना, एक भगत देगा जो बेचारा। लकड़ियों में जो खाने का मजा है वो सिलेंडर गैस में मजा कभी कहाँ? जैसे बाई चांस नहीं, अटक गए नहीं, तो अब सिलेंडर समस्या बना। यहाँ लकड़ी की क्या है कि जो ये फॉरेस्ट विभाग है ना हाँ। घूमता रहता है। यहाँ जुर्माना एक सूखी पेड़ लकड़ियाँ आप ले सकते हैं, गीली पेड़ नहीं काट सकते। नहीं, यहाँ सूखी में क्या है कि जो ये बरेदी लोग हैं ना हाँ। जो बेचने वाले, हाँ, वो आके यहाँ बिन ले एक भी जाते लकड़ी हैं। आपको जो है मिलेगी नहीं। सही। तो इनको ओदी हिलाकर रखना पड़ेगा तब वो सूखेगी। हाँ, वो काट देते हैं हाँ। ना। अच्छा, यहाँ जो फॉरेस्ट विभाग ये घूमता रहे, एक भी यदि पेड़ आपने काट दिया
पतला से पतला, तो 500 रुपये सीधा जुर्माना पड़ेगा। वो तो करेंगे ही। अच्छा भाई ये वो- तो जो जंगल में जैसे रहते हैं तो उनकी जिम्मेदारी उन्हें रोकना रोकना। वो लोग काट ना पाए, काटे तो उन्हें मना करें। अच्छा वो भी ये कम वो करते हैं, बिल्कुल कुछ पैसा ले करके ना उनसे कटवाते हैं, लेकिन महात्माओं सोचते हाँ। कुछ मिले, लेकिन महात्मा बेचारे जब अपने गुजारा नहीं होता उन्हें क्या दे। सही। नहीं ये लोग देते नहीं ना 500 रुपये, जी, जी। तो ठीक है, लेकिन 500 क्यों दे, 500 का 1000 सिलेंडर नहीं भरा कर रख लेंगे, 7-8 महीने चले। इस तरह से महाराज जी का सब चलता है भगवान भरोसे। तो जो श्रद्धा भक्ति से अपना जो ऐसे महात्माओं की जो सेवा करता है उसी के लिए लिखा है ना, सेवा संतन की करो साची मन में प्री, बिन कसनी हरि ना मिले ये चलियाली हैरी, तन मन धन ते ना डिगो चाहे शरीर कट जाए, संत कृपा ते हरि मिले फिर मर के जी जाए, या से जग में आए कर सत्य धर्म नहीं छोड़, प्रभु के पास में बास हो सबका यही निचोड़। जो ऐसे संतों की सेवा करते हैं, मोरध्वज जो हमारे दादा गुरु जो परमहंस श्री गंगा रामदास जी के सामने लिखा है, ऐसे संतन की महिमा गाई गई है कि ये सत्य धर्म है। जो ऐसे संतों की सेवा करता है, यदि संसारिक कामनाएं हैं, अच्छा उनसे कामना मांगने की जरूरत नहीं है। जी जी। जैसे आप दान पुण्य करेगा, उनके पुण्य के प्रताप से अपने आप उसकी छोटी मोटी कामना पूरी हो जाती है। लिखित है कि जो भी ऐसे संतों की सेवा करता है 10वां भाग तो ऑटोमेटिक चला ही जाता है, और यदि अच्छा आइटम खाएंगे तो 25% जाता है, और यदि भजन नहीं करेंगे और बनी मेवा मिष्ठान खाएंगे तो 50% तक वो भक्त के हाथ में चलेगा। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो महात्मा कहते हैं महाराज जी खूब अच्छा खाओ, भाई जितना अच्छा खाएंगे उतना हमको पुण्य मिलेगा। तो महात्मा जो चतुर होते हैं कहते भैया ऐसा करो, हमें रूखा सूखा खाना दाल रोटी, अच्छा जितना कम कीमत का भोजन करें उतना हमारा माने भजन बढ़ेगा। तो जो बुद्धिमान महात्मा होते हैं रूखा सूखा खाते हैं, और जो थोड़ा अच्छा माने खाने की इच्छा रखते हैं, हेल्दी वाले महात्मा होते हैं, वो सोते बढ़िया खाओ। जो मठाधीश हैं वो हाँ। काजू बादाम अब देखो खा खा कितने मोटे हो गए। जंगल में रहने वाले पत्ती खा के ही रहते हैं। अब देखो महाराज जी का शरीर देख रहे हैं, ये मैं अभी से 20 साल से देख रहा हूँ ऐसा शरीर। तो महाराज जी कोई ऐसी पत्ती है जिससे खाने के बाद भूख ही ना लगे? अब हम तो देखो ये बेर की पत्ती 6 महीने यहाँ खा के रहे हैं तो हाँ, बेर की पत्ती खाने पर 2-3 का। पहली बात शुगर के रोगी के लिए ये रामबाण औषधि है। एक बार हम बीघड़ गए थे तो वहाँ के महाराज बता रहे थे, कैमरे के सामने बोलते नहीं। अच्छा हाँ, ठीक है। नहीं कोई ऐसी पत्ती हो तो बताइए कौन से महात्मा हम जाकर पूछे कि हमको तो वो चाहिए भाई। हाँ, तो बेल की पत्ती हम 6-6 महीना खाएं, तो इसमें भी क्या है कि जब एक 3 मुट्ठी माने मिक्सी में हाँ, हाँ। या जो सिलबट नहीं